नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अध्ययन का विषय है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। हमने सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम काव्य को देख लिया था। अब कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत हमें कृष्ण काव्य को देखना है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। कृष्ण काव्य हिंदी साहित्य का वह भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उसके जीवन की लीलाओं, प्रेम, भक्ति और आदर्शों का वर्णन किया गया है। यह काव्य मुख्य रूप से भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आता है। कृष्ण काव्य में कृष्ण को ईश्वर, प्रेम के आदर्श, सखा और लोकनायक के रूप में चित्रित किया गया है। यानी जो कृष्ण काव्य है, कृष्ण काव्य के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कृष्ण जी की जीवन लीलाओं का, उनके आदर्शों का, उनकी प्रेम भक्ति, उनका आदर्श प्रेम, सखा भाव, लोकनायक के रूप में जो भी उनके जीवन के जितना भी उनका चरित्र है, उन चरित्रों को आधार बनाकर हम एक आदर्श के रूप में अध्ययन करते हैं। और ये जो कृष्ण जी की काव्य धारा जो है, भक्ति काव्य धारा, इसके अंतर्गत कृष्ण जी को आधार बनाकर उनके आदर्शों, उनके चरित्रों को, उनके प्रेम को और उनके लोकनायक होने की कला का जितने भी कवि हैं उन्होंने क्या किया है, इनके ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा है और एक प्रकार का आदर्श चरित्र लिखा है और उसके माध्यम से भक्ति की है। तो ये सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है जिसमें भगवान की लीलाओं के आधार पर भक्ति की जाती है, उनकी पूजा आराधना और उनके जीवन चरित्रों को आदर्श बना के उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो देखिए अभी कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण का चरित्र मूल रूप से महाभारत और भागवत पुराण पर आधारित है। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य विशेष रूप से भक्ति काल यानी 15 से 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। इसमें उनके बाल रूप, रासलीलाएं, गोपियों के साथ प्रेम, गीता का उपदेश और उनके लोकनायक के रूप में वर्णन किया है। हम कृष्ण जी के जीवन से संबंधित जितने भी साहित्य पढ़ते हैं ना, तो उनके बाल रूप का अध्ययन किया है। उसमें मतलब बाल रूप के बारे में विस्तार से बताया है, रासलीलाओं के बारे में बताया है, गोपियों के साथ प्रेम और गीता के उपदेश और लोकनायक के रूप में वो कैसे चित्रित हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें किसके माध्यम से मिलती है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत मिलती है। तो देखिए कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो कृष्ण काव्य धारा की जो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे जो कृष्ण भक्ति को आधार बनाकर जिन्होंने बहुत विपुल मात्रा में साहित्य लिखा है, तो उसमें अष्टछाप के कवि आते हैं जिसके अंतर्गत सूरदास है, नंददास है, कुंभनदास है, परमनदास है, कृष्णदास है, चित स्वामी है, गोविंद स्वामी है और चतुर्भुज दास स्वामी है। अष्टछाप का मतलब ही 8 कवियों का समूह। और ये क्या करते थे? कृष्ण जी की भक्ति करते थे और उनके गीत भजन गाया करते थे और उसको लेख में समाहित करते थे और उसका साहित्य बनाते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जो पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति के हैं। ये जो कवि हैं ये पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्त है और जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उसमें से सूरदास सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जिसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। यानी कृष्ण भक्ति से संबंधित जो विपुल साहित्य मिला है वो सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वो अंधे थे, परंतु उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, गोपियों के साथ जो रास लीला किए हैं उसका, और उसके बाद में जब वो कृष्ण नगरी में जाते हैं तब से लेके उनके बहुत सारा मतलब विपुल बहुत इतना साहित्य लिखा है सूरदास ने कि वो सूरदास को कृष्ण जी के कारण ही इतनी विख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कह सकते हैं कि सूरदास ने कृष्ण जी के काव्य को आगे बढ़ाया या कृष्ण काव्य ने सूरदास को बढ़ाया। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों का विवरण बता देते हैं। अब वल्लभाचार्य, देखो अष्टछाप में 8 कवि थे और दो उसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य उसमें क्या थे? सूरदास बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, परमारदास, ठीक है, परमानंद दास है, कृष्णदास है जो शूद्र वर्ण के थे और अष्टछाप में अन्य कवियों से भिन्न थे, कुंभन दास थे जो राजपूत थे जो खेती करते थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कौन से? सूरदास, परमदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास। अब विट्ठल दास जो थे उनके भी 4 शिष्य थे। तो नंददास जो अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि थे, जिसने भंवर गीत सार के लिए जो प्रसिद्ध है, कौन? नंददास। चित स्वामी है, गोविंद स्वामी जो गान विद्या के आचार्य है। ठीक है, तानसेन उनके शिष्य थे। चतुर्भुज दास जो विट्ठलनाथ के पुत्र, जो विट्ठलनाथ के शिष्य भी थे। ठीक है,
अभी देखिए सूरदास। अब सूरदास क्या थे, ये कृष्ण काव्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि हम जितना भी कृष्ण जी की बाल लीलाओं से, रास लीलाओं से, और उसके बाद लोक नायक के रूप में कैसे चित्रित हुए, भंवर गीत सार जो भी पढ़ते हैं हम, वो सूरदास द्वारा लिखा गया और बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इनकी जो सूरदास की जो प्रमुख रचना है वो सूरसागर है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन है। सूरदास ने बाल कृष्ण के वात्सल्य और उनके मोहक लीलाओं को भावुकता से चित्रित किया है। जैसे जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो यशोदा मैया किस तरह से एक्शन रिएक्शन करती है, और उसके बाद में जो कृष्ण जी है किस तरह से अपनी बाल लीलाएं करते जाते हैं, जो कि हमने साहित्य में भी पढ़ा है, साहित्य में तो पढ़ा ही पढ़ा है, साथ में हमने टीवी में भी देखा होगा। तो टीवी में भी बाल कृष्णा करके जो भी सीरियल है, तो उसमें उनके बाल लीलाओं के बारे में बताया कि किस तरह से कृष्ण जी अद्भुत थे और किस तरह की बाल लीलाएं करते थे, किस तरह से वो जो भी है सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो उनसे संबंधित जो भी साहित्य लिखा है वो सूरदास द्वारा लिखा गया है, और वात्सल्य रस उसमें ज़्यादातर प्रमुखता से लिया गया है। वात्सल्य रस किसे कहा जाएगा, जब यशोदा जी और कृष्ण जी के प्रेम को दिखाया जाएगा या उनकी क्रियाकलाप को दिखाया जाएगा तो उसमें वात्सल्य रस आएगा। और उसके बाद में जब कृष्ण जी और गोपियों के साथ रासलीला दिखाया जाएगा तो वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। और वही यदि मीरा के साथ कृष्ण को दिखाया जाएगा तो वो माधुर्य रस के उसमें आएगा। और यदि गोपी अपना सूरदास और कृष्ण जी के साथ में जो दिखाया जाएगा वो होगा सखा भाव वाला रस। ठीक है। देखिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोरी लकुटी कमरिया छीनी लिहायो, ये जो था वो किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। और कृष्ण जी अपनी बाल लीलाओं में बता रहे हैं कि जो मेरे दाऊ है, दाऊ कौन, जो मेरे बड़े भाई है वो मुझे सता रहे हैं और मेरी मोरी लकुटिया कमरिया छवि लिछाओ, यानी मेरी जो लकुटिया है वो लेके चले गए हैं करके। तो इस तरह से मतलब उनको सता भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। ठीक है। अब देखिए मीराबाई के बारे में बताया, उन्होंने कृष्ण को अपने आराध्या प्रेमी और ईश्वर के रूप में पूजा की है। मीराबाई के बारे में आपको पता होगा कि उन्होंने सब लोकलाज छोड़ दिया था और उसके बाद में वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। और उसका जो था तो उसके कारण क्या हुआ था, उनके जो जेठ थे, देवर थे या ननद थी, उन्होंने उसको जहर भी दिया, परंतु वो सब कैसे बच गई और प्रभु की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वो सारी प्रॉपर्टी छोड़कर कहाँ चली गई थी, वहाँ पे चली गई थी जहाँ पे कृष्ण भक्ति होती है। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने उनकी भजन कीर्तन में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, वृंदावन वगैरह में, काशी में। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मीरा ने अपनी जो वाणी में जो भी कीर्तन उर्तन लिखती थी तो उसको मीरा के पद में शामिल किया है। उनके पदों में भक्ति और प्रेम का अनोखा मेल दिखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने सुना भी होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है ना। यानी उनका जीवन जो पूरा समर्पण था किसके ऊपर था, कृष्ण जी के ऊपर समर्पित कर दिया था। अब नंददास जो है ये अष्टछाप के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है रास पंचाध्यायी है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अष्टछाप के कवि सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमनदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी है, चित स्वामी और चतुर्भुज दास, ये सारे हैं, आपको पता है। ठीक है। अब देखिए हित हरिवंश ने हित चौपाई लिखा है, जिसमें कृष्ण को सखा और प्रेम के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। अब देखिए रसकान भी थे, ये तो अष्टछाप के कवि नहीं है पर कृष्ण भक्त कवि है। ठीक है। जिसने कृष्ण के ऊपर सारे साहित्य लिखा है। तो रसखान एक मुस्लिम कवि है जिन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम को अपनी कविताओं में उकेरा है। रसखान ने रसखान एक मुस्लिम होकर भी कृष्ण जी को आधार बनाकर उसके ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा है उन्होंने। ठीक है। कृष्ण भक्ति के ऊपर उदाहरण के रूप में लेते हैं, मानुस हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गाँव में ग्वालन। ठीक है। ये उनकी एक पंक्ति है। तो रसखान ने कृष्ण जी के ऊपर बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा है और इनका विरोध भी हुआ है। जो जितने मुस्लिम लोग थे इन्होंने विरोध भी किया कि तुम मुस्लिम होकर हिंदू भगवान को कैसे पूज रहे हैं या उनका साहित्य कैसे लिख रहे हैं, उसको अपना आराध्य कैसे बना रहे हैं। तो इसमें बहुत विवाद भी हुआ था और उनको बहुत सारी चीज़ें लोक निंदा जो होती है ना वो भी सहन करना पड़ा था। किसको, रसखान को। ठीक है। अभी देखिए कृष्ण काव्य की क्या विशेषता है।
तो भक्ति और प्रेम का समन्वय मिलता है उनकी कविताओं में या उनके दोहे में। तो कृष्ण काव्य में भक्ति और प्रेम के को माध्यम माना गया है। कृष्ण काव्य का मूल आधार भक्ति है, जिसमें गोपी और राधा के माध्यम से कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है, जो आत्मा परमात्मा का संबंध को दर्शाता है। गोपियों के साथ प्रेम रचनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनका जो प्रेम है वो एकदम रचनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उसमें कहीं पे भी छिचोरापंती नहीं है, एक आदर्श प्रेम दिखाया गया है और उसमें आदर्श प्रेम को भक्ति के साथ जोड़ा गया है, जिसमें जो गोपियाँ हैं वो उसको ईश्वर मानती है, उनकी आराधना करती है, और जो कृष्ण जी है वो उन्हें अपने एक भक्त के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है। रासलीला और बाल लीलाओं का वर्णन, उनकी जो भी जितनी भी रचनाएं हैं ना, जो भी कवियों ने कृष्ण जी के ऊपर लिखा है, तो उनकी रासलीला और बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो मैंने पहले बताया कि यदि बाल लीलाओं के बारे में लिखा है तो वात्सल्य रस, और उनकी रासलीला के बारे में लिखा है तो श्रृंगार रस। यानी वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता उनके काव्य में दिखते हैं। कृष्ण जी के बचपन की चपलता और गोपियों के साथ उनकी रासलीला मुख्य विषय थी। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। कृष्ण के बाल रूप का वात्सल्य रस में और राधा कृष्ण के प्रेम को श्रृंगार रस में देखते हैं। और इसी में जो संयोग और वियोग का अद्भुत चित्रण मिलता है। संयोग मतलब जब वो उनके संपर्क में आते हैं मतलब साथ में रहते हैं, और जब वो उनसे बिछड़ जाते हैं तब वियोग रस। ठीक है। तो उसका अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। और भ्रमर गीत साथ में उनका भ्रमर गीत सार जो है सूरदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें गोपियों का वियोग दिखता है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में बहुत ही वो पागल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। उन सब का बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णन सूरदास ने किया है। अभी लोक भाषा का प्रयोग, तो कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा और अवधी भाषा को प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। इस काव्य धारा की भाषा मधुर, सरस और लोक प्रचलित ब्रज भाषा की है, जो काव्य में गेयता प्रदान करती है। यानी जो उनका काव्य है ना, उसको गाने के रूप में हम गा सकते हैं, और वो ब्रज भाषा अवधी भाषा में है, जो कि मथुरा और जितना भी है मथुरा और गोकुल वगैरह में जो भाषा प्रचलित होती है। ठीक है। सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश, यानी हम जात पात का विरोध और भक्ति को मोक्ष का मार्ग इनमें बताया है कृष्ण भक्ति में। और कृष्ण काव्य ने सामाजिक एकता का संदेश भी दिया है, और इसमें एक आध्यात्मिकता का भी गुण होता है कि कृष्ण की भक्ति कर लो तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। सामाजिक चेतना, यानी सामंती व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों का भी विरोध मिलता है, जो जीवन में आनंद और विश्वास जगाता है। यानी सामाजिक चेतना क्या बताया कि सामंती व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियाँ क्या थी। जैसे हमको सुदामा और कृष्ण जी की भक्ति से हमें पता चलता है कि समाज में उच्च नीचे वर्ग होगा, परंतु कृष्ण के माध्यम से पता चलता है कि समाज की कृष्ण जी किसी भी प्रकार के लोगों से भेदभाव नहीं करते थे, और उनको समानता का दर्जा देते थे, और उनके साथ न्यायपूर्व व्यवहार करते थे। तो ये हमको एक आदर्श दिखाती है, जो सामाजिक और हमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करती है। लीला वर्णन, देखो कृष्ण की विभिन्न लीलाओं जैसे माखन चोरी है, रासलीला है, गोवर्धन लीला आदि का मनोहारी चित्रण कृष्ण काव्य में हमें देखने को मिलता है। ये भी एक प्रमुख विशेषता है। प्राकृतिक चित्रण, देखिए कृष्ण के जब हम काव्य को पढ़ते हैं ना, तो उसमें यमुना, कुंज, वन, वर्षा, वसंत आदि का सुंदर और सचिव वर्णन मिलता है, जो लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता प्राकृतिक चित्रण भी है, लीला वर्णन है, और मुक्त शैली और पद प्रणाली का प्रयोग यहाँ पे इस काव्य में हुआ है। मुक्तक पदों में इसका प्रयोग किया है। भजन कीर्तन के माध्यम से इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। काव्य सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार और भावपूर्ण वर्णन कृष्ण काव्य को विशिष्ट बनाते हैं। अलंकारों का प्रयोग किया है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें काव्य में चमत्कार और सौंदर्य आता है। यानी कृष्ण के काव्य, जितने भी कृष्ण जी के जीवन से रिलेटेड काव्य है, वो उसमें अलंकारों का, छंदों का और रसों का प्रयोग किया है, जो काव्य को बहुत ही सुंदर बनाता है। और जो उनके काव्य है ना, वो गेता युग होते हैं। गेता मतलब गाने लायक होते हैं, और उसको गा गा के ही भजन कीर्तन के माध्यम से सुनाया जाता है और प्रभु की भक्ति की जाती है। देखिए कृष्ण काव्य का क्या महत्व है। तो कृष्ण काव्य ने हिंदी साहित्य को भक्ति और प्रेम का अद्भुत आयाम प्रदान किया है। यह साहित्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अमूल्य है। कृष्ण काव्य आज भी भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। तो ये देखिए सूरदास की एक प्रसिद्ध पद है, अकियन हरि दर्शन को प्यासी, चाहत देख बन माली छवि, सुंदर मुरली रसीला बंसी। है ना, कि सूरदास कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो हरि दर्शन को प्यासी है, मतलब श्री कृष्ण के दर्शन को की प्यासी है।
और वो जो सुंदर छबीला बंसी मनोहर है उसको देखने के लिए मेरी आंखें क्या हो रही है, तड़प रही है। तो कृष्ण काव्य ने भारतीय साहित्य में भक्ति और प्रेम का जो चित्र प्रस्तुत किया है वो अनूठा और अनुपम है। आशा करते हैं कि आपको कृष्ण काव्य और उसकी विशेषता समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और हमें मोटिवेट करें।